नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको माता सती से माता शैलपुत्री तक की यात्रा की कथा सुनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि माता सती के आत्मदाह के बाद माता शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ। माता शैलपुत्री माता सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी कहानी इस प्रकार है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने राजमहल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन सिर्फ भगवान भोले शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती को इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके पास निमंत्रण नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माता भी उस यज्ञ में जाने की इच्छुक थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। भगवान शिव ने माता से यह कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उन्हें कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन माता सती भगवान की बात नहीं मानी और भोलेनाथ से बार बार यज्ञ में जाने की विनती करने लगी। शिव जी के बहुत समझाने पर भी जब माता सती उनकी बात नहीं मानी, तब शिव को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। माता सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के महल पहुंची, तब उन्होंने वहां देखा कि उनके पिता का पूरा महल देवी देवताओं और बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भरा हुआ है। पूरे महल में यज्ञ की चहल पहल थी और पूरा महल तरह तरह के सुगंधित पुष्पों से महक रहा था। वहाँ सिर्फ अपने पति भगवान शिव को ना देखकर माता को बहुत बुरा लगा। कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। जब प्रजापति दक्ष ने माता सती को देखा तो उन्होंने भी उनका अपमान और भगवान शिव का नाम लेकर उनका भी बहुत अपमान किया। पिता के ऐसे व्यवहार से माता सती बहुत दुखी हो गई और अपना और अपने पति के अपमान को सहन न कर पाई, और अगले ही पल उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। फिर इसी माता सती ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया और वहीं जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का एक नाम पार्वती भी है। उनका विवाह भी भगवान भोलेनाथ से हुआ था। शैलपुत्री का निवास काशी नगरी वाराणसी माना जाता है। वहाँ माता शैलपुत्री का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माता शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही माँ के भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।